गौतम पढ़ने में ठीक ठाक था। जब वो 8वीं में पढ़ता था तो शैतानी में सबका गुरु था। जब वो 8वीं पास कर शहर गया तो उसकी बोलचाल बिल्कुल गाँव जैसी थी। जो दबंगी गाँव में थी शहर में भी वही थी। न किसी का डर न फिक्र, बिल्कुल मस्त मौला। जब वो पहले दिन कोचिंग पर गया तो वहाँ उसका एक दोस्त बना देवेश। देवेश पढ़ने में कमजोर था। कुछ दिनों पहले उसे एक लड़की ने मारा भी था। उसने बताया तो गौतम हंसने लगा। पहला दिन कोचिंग पर ठीक ठाक बीता, लेकिन दूसरे दिन गौतम की जिंदगी में उस शख्स का आगमन हुआ जिसने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। जब वो कोचिंग पर पहुंचा तो वहां वो एक लड़की से टकरा गया। वो उल्टा सीधा बोलने लगी, तभी गौतम ने खींचकर एक चांटा उस लड़की के जड़ दिया, जिसे देख वहां मैथ्स के सर आ गए। वो बोले, क्या बात है? तो लड़की के बोलने से पहले गौतम ने बोल दिया कि सर, ये मुझसे आई लव यू बोल रही थी, इसलिए मैंने इसके चांटा मारा है। सर हंसे और चले गए तथा वो लड़की भी शर्मा कर वहां से भाग। लेकिन इस तरह गौतम उस लड़की में पक्की दुश्मनी हो गई। वो एक दूसरे के अपोजिट बोलते रहते। कभी वो गवार कहकर ताना देती तो कभी गौतम बात बात पर उसे ताना देता। गौतम बार बार उसकी साइकिल की हवा निकल देता या फिर दोस्तों से कहकर निकलवा देता। ये सिलसिला चलता रहा। आगे गौतम को एक प्रोजेक्ट पर काम करना था, जिसमें उसके साथ उस लड़की की सहेली सेजल थी। गौतम के साथ काम करने का मौका मिला। वो लड़की भी खुश थी कि चलो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं क्योंकि गौतम दबंग है। वही इससे दूसरी ओर गौतम का उस लड़की से मिलना कम हो गया। अब गौतम ज्यादातर से उसी लड़की के बारे में सोचता और सब कुछ अपनी डायरी में लिखता। एक दिन बातों ही बातों में सेजल से गौतम ने पूछा कि उसका नाम क्या है, तो सेजल ने कहा, क्यों बताऊं? लेकिन गौतम धीरे धीरे उसके बारे में पूछने लगा। तभी एक दिन गौतम की डायरी खो गई। वो परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसमें उसने अपने ख्यालों को लिखा था। लेकिन कुदरत ने ये तरीका उन दोनों को अपने पास लाने के लिए अपनाया था। कुछ दिनों बाद उसे डायरी मिल गई। उसमें एक लेटर भी रखा था। उसमें लिखा, मैं महक, मैंने ही तुम्हारी डायरी उठाई थी, इसके लिए सॉरी। वैसे तुम बहुत नटखट रहे हो, तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी से भरी है, रोशनी जैसी क्लासमेट रह चुकी है तुम्हारी। लेकिन मैं जिंदगी से हारी हुई हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला जिंदगी से, मैं बहुत परेशान रहती हूं। तुम्हारी किरदार जीवन में बिल्कुल राधे जैसा रहा है, इसके लिए माफ करना। तुम्हें आज से राधे कहूंगी। अगर कुछ भेजना हो तो जहां डायरी मिली वहीं पर रख देना। तब राधे ने लिखा, अगर चाहा हुआ आसानी से मिल जाता तो चाहत भी एक मामूली बात होती। अगर ख्वाहिशें आसानी से पूरी हो जाए तो वे ख्वाहिशें किसी मतलब की नहीं होती है। सागर किनारे बैठकर कभी मोती नहीं मिलता, मोती ढूंढने को समंदर की गहराई में जाना पड़ता है। मैडम, रात जब गहरी हो तो समझ लेना सबेरा होने वाला है। तुम भी चिंता मत कर, तुम्हें तुम्हारा मोती मिलने वाला है। तब 2 दिन बाद उसका पत्र आया। उसमें लिखा था, राधे, तुम किसी लेखक से कम नहीं हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सबका प्यार मिलता है, जैसे कि तुम्हें हर किसी का प्यार मिला, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार आदि। शायद तुम्हें तुम्हारा मोती भी मिल गया, तभी तुम ये लिख सकते। लेकिन सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, जिनका सारा बचपन निकल जाता है वो प्यार पाने को। तब गौतम ने लिखा कि हमेशा खुश रहो, जिंदगी को भी रोशन रखो। आकर्षण का नियम प्रकृति का नैसर्गिक नियम है, जिसके अनुसार हम जो सोचते हैं हमें वो ही प्राप्त होता है। तब कुछ दिनों बाद उसका खत आया। उसने कहा, गौतम, तुम्हारे जीवन में रोशनी ही रोशनी है, वो रोशनी जैसी क्लासमेट जिससे तुम कई विश्व युद्ध कर चुके हो। तुम्हारी लाइफ वास्तव में मजेदार है, लेकिन मेरी लाइफ में सिर्फ अंधेरा है। मैं तरसती हूँ हंसने को। लोगों के तो माँ बाप भी होते हैं, उनका परिवार भी होता है, लेकिन मेरे तो वो भी नहीं है। मैं तरस जाती हूँ 2 पल हंसने के लिए, किसी से शिकायत करने के लिए। शायद इसीलिए सारी शिकायतें अपने ईश्वर से करती हूँ। विचारे वो भी चुपचाप सुनते रहते हैं।
मेरी बात अलग है, मैं हंसती भी हूं तो सिर्फ अपने आप पर। तब गौतम ने लिखा कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं। मैं तुमसे एक बात कहूंगा, दुनिया में हर कोई तन्हा होता है। रही बात शिकायत करने की, तो मुझे खुद से शिकायत है। उन्हीं दुनिया से वल्कि में तो खुश रहता हूं, हर पल सभी को हंसता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझसे गलती हो गई और एक लड़की को मैंने हल्की सी चपाट मार दी। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। उससे मैंने माफ़ी भी मांगी, मगर कमबख्त ने दिल से लगा लिया और मेरा मजाक बनाने लगी। लेकिन ऐसी मस्ती से मुझे खुशी मिलती है। लेकिन वो हर्ट हो गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, जो मेरे सामने है वो सब अच्छा है। तुम भी मेरी बात मान लो और मुझसे दोस्ती कर लो। उसने 3 से 4 दिन बाद डायरी में खत लिखकर भेजा, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह से वो दोनों बातें करने लगे खतों के जरिए। उन खतों का डाकिया सेजल थी। एक दिन सेजल ने उसे एक खत दिया जिसमें लिखा था, माफ़ करना राधे, मेरा नाम महक नहीं बल्कि आयत है, और तुम्हारी डायरी मुझे सेजल के पास मिली थी और उसी ने मुझे बताया कि तुम जितने बुरे दिखते हो उतने हो नहीं। लेकिन इससे राधे को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये रिश्ता धर्म मजहब से दूर जाकर खूब फलने फूलने लगा। उनके लिए हिंदू मुस्लिम बस इतना था, जैसे हम सपने देखते हैं वो ख्याब। इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। तभी एक दिन गौतम को एक खत मिला। वो खत सेजल लेकर नहीं आई बल्कि वो पढ़ता था उसे, वो उस टेबल पर मिला जिसमें लिखा था, धन्यवाद राधे, मेरा हौसला बढ़ाने को। मैं वही लड़की हूं जिसमें तुमने चपाट लगाई। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर तुम मुझे कभी धोखा मत देना। वैसे भी मेरी माँ नहीं है, मेरी सौतले माँ है। इसके बाद दोनों का मिलना मिलाना रोज चलने लगा। वो दोनों क्लास छोड़कर छत पर बैठे गपसरका मारने लगे। राधे ने उसे वही नाम दिया, महक। वो बातों ही बातों में इतने बढ़ गए कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। वो मजहब की दीवार को भूल गए और अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे। उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं थी कि दुनिया इस मोहब्बत को किस नज़र से देखेंगी। दोनों की प्रेम कहानी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ने महक के घर बोल दिया। देवेश ने बताया कि गौतम, तुम आयत से कम मिलो, लोग तुम पर शक कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने मिलना कम कर दिया, लेकिन मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के बिन नहीं रह सकते। वो फिर से मिलने लगे और फिर इस रिश्ते में कुछ परेशानियों का आगमन हुआ। सब कुछ सहकर भी आयत नहीं मानी तो घर वालों ने धर्म की सीमा के ऊपर जाकर भी ये रिश्ता मान्य कर लिया। लेकिन ये सब दिखावा था। हमेशा की तरह इस समाज ने मोहब्बत से दुश्मनी निभाई और आयत के चाचा ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। बाद में ये खबर राधे तक पहुंची तो वो वहां पहुंचा उसे देखने। तो महक ने कहा, राधे मुझसे एक वादा करोगे? तो राधे ने बोला, क्या? तो महक ने कहा कि मेरे जाने की बाद तुम आत्महत्या मत करना और नहीं कभी मेरे बारे में उन लोगों को बताना जो मुझे या मेरे घर वालों को जानते हैं, और तुम जिंदगी हंसकर गुजर लेना। वैसे हमारे मजहब में पुनर्जन्म नहीं होते हैं, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं ऊपर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, लेकिन इससे पहले अगर ये सारे वादे टूट गए तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और जो शराब तुम पीकर आए हो मुझे भुलाने के लिए तुम कोई नशा भी नहीं करोगे। ये सब सुनकर राधे का प्यार आयत के लिए कई गुना बढ़ गया। उसके बाद राधे ने आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन वो घुट घुट कर जीने लगा। जब उससे जुदाई का दर्द सहा न गया तो उसने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो फिर भी पागल सा हो गया, खामोश तन्हाई में रहने लगा। वो नहीं मिली फिर भी उसे पास मानकर उसमें खोने लगा। दुनिया के लिए उसकी कहानी अधूरी हो गई, लेकिन उसके लिए उसकी कहानी पूरी थी। गर पूरी हो जाती तो खत्म भी होना पड़ता एक दिन। अधूरी है तो कम से कम ये जारी तो रहेगी हर दिन। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।